जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं आलोक भाग 1 कक्षा 9वीं अर्थात क्लास 9 की पहला नंबर पार्ट हिम्मत और ज़िंदगी के प्रश्न उत्तर। ठीक है, जो कि बहुत ही छोटे हैं और आप लोगों को सीखने में भी बहुत ही आसानी होगी। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, जो कि कहा गया है सही विकल्प का चयन कीजिए, चयन करो। जिनमें से विकल्प दिए गए हैं आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में देखोगे आप लोग तो 1 नंबर का क ख ग ऐसे बोल के ऑप्शन दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे सारा ऑप्शन टाइप नहीं किया है, क्वेश्चन और उसका जो आंसर होगा उसी को टाइप किया है। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न है किन व्यक्तियों को सुख का स्वाद अधिक मिलता है। इसका जो क ख ग और घ 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ख नंबर जो है वो उसका इस प्रश्न का सही जवाब है। जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है और उसका मजा बाद में लेता है उसे सुख का स्वाद अधिक मिलता है। पानी में दूसरा नंबर है कि पानी में जो अमृत तत्व है उसे कौन जानता है। तो इसके जवाब में हम लोग ख नंबर लिखेंगे, जो धूप में खूब सूख चुका है। ठीक है, तीसरा नंबर है कि गोधुली वाली दुनिया के लोगों से अभिप्राय है। अभिप्राय का होता है मतलब उसका अर्थ क्या है, गोधुली वाली दुनिया के लोगों से क्या अभिप्राय, क्या अर्थ है। तो जीवन को दांव पर लगाने वाले लोगों को गोधुली वाली दुनिया कहा जाता है, जो कि सुख और दुख से परे हैं, जिनमें मतलब जय और पराजय की जो भावना है वो नहीं है। आगे कहा गया है साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है। तो साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह लोगों की सोच की परवाह नहीं करता। लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है साहसी मनुष्य। ठीक है, वह बिल्कुल निडर होता है। तो 1 नंबर खत्म हुआ। आ नंबर में हम लोग देखेंगे संक्षिप्त उत्तर दो, जो कि लगभग 25 शब्दों में कहा गया है। पहला प्रश्न है चांदनी की शीतलता का आनंद कैसा मनुष्य उठा पाता है। तो इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे चांदनी की शीतलता का आनंद वह मनुष्य उठा पाता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। आगे बढ़े, दूसरा नंबर प्रश्न है लेखक ने अकेले चलने वाले की तुलना सिंह से क्यों की है। जबकि इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे क्यों की है अकेले चलने वाले की तुलना लेखक ने सिंह से। तो आंसर में लिखेंगे क्योंकि साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है, सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। ठीक है, बस इतना लिखने से आंसर कंप्लीट हो जाता है। नंबर 3 में है जिंदगी का भेद किसे मालूम है। इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे जिंदगी का भेद उसे मालूम होता है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कभी खत्म न होने वाली चीज है। चौथा नंबर प्रश्न है लेखक ने जीवन के साधकों को क्या चुनौती दी है। तो लेखक ने जीवन के साधकों को, यहाँ पे की नहीं होगा के होगा, ठीक है, जीवन के साधकों को यह चुनौती दी है कि अगर किनारे की मरी हुई सीपियों से ही तुम्हें संतोष मिल जाए तो समुद्र की अंतराल में छुपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर लाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम नदी या समुद्र के किनारे पर बैठे रहोगे तो आपको उसके अंतराल में मतलब समुद्र की गहराई में जो मोती छिपी हुई है उसे कौन बाहर लाएगा। ठीक है, आगे है अंगा नंबर का प्रश्न, जिसमें कहा गया है लगभग 50 शब्दों में अंगा नहीं है, छोटी ही है। ठीक है, लगभग 50 शब्दों में आंसर देना है, तो थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है, सीखने लायक है। प्रश्न ये है कि लेखक ने जिंदगी की कौन सी 2 सूरतें बताई है और उनमें से किसे बेहतर माना है। तो उत्तर में लिखेंगे लेखक ने जिंदगी की 2 सूरतें बताई है। पहला नंबर ये है एक तो आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करता है और जगमगाती जीत को हासिल करना चाहता है। दूसरा नंबर है
दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं की हमझोली बन जाएं जिन्हें सुख और दुख दोनों पाने का संयोग नहीं है। ठीक है, वो थोड़े में ही गुजारा कर लेते हैं। लेखक ने थोड़े में गुजारा करने वाले जीवन को ही बेहतर माना है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे होंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है, जीवन में सुख प्राप्त न होना और मौके पर हिम्मत न दिखा पाना, इन दोनों में से लेखक ने किसे श्रेष्ठ माना है और क्यों माना है, ये भी बताना है। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि जीवन में सुख प्राप्त न होना को ही लेखक ने श्रेष्ठ माना है। क्यों माना है? क्योंकि आंसर में ऐसे लिखो, आप लोग ऐसे लिखना, क्योंकि जीवन में सुख सभी को नहीं मिलता, उसके लिए जिंदगी की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पर जिसने ज़िंदगी में चुनौती भरे मौके पर हिम्मत नहीं दिखाई, बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में जब चुनौती आती है तो वो लोग अपनी उस चुनौती का सामना नहीं करते और अपनी हिम्मत नहीं दिखाते, उसे ऐसे लोगों को खुद की आत्मा से धिक्कार भरी आवाज़ें सुननी पड़ती है कि तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए, तुमने समय पर साहस नहीं दिखाया आदि। इन सारी बातों को मतलब उनके अंदर से ये सारी आवाज़ें निकलती हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि जीवन में सुख प्राप्त न होने को ही लेखक ने श्रेष्ठ माना है। ठीक है, आप लोग इतना आंसर लिखिए, आंसर करेक्ट है। नंबर 3 में है, पाठ के अंत में दी गई कविता की पंक्तियों से युधिष्ठिर को क्या सीख दी गई है। तो आप लोग जब हिम्मत और जिंदगी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंत में देखेंगे 4 या 6 लाइन का एक कविता की पंक्ति दी गई है, उसमें युधिष्ठिर को क्या सीख दी गई है वो बताने के लिए कहा गया है। तो इसका आंसर हम लोगों ने बहुत शॉर्ट किया है, 50 शब्दों में तो नहीं होगा, पर इसका इतना लिखने से आंसर हो जाता है। पाठ के अंत में कविता की पंक्तियों से युधिष्ठिर को यह सीख दी गई है कि जीवन के कष्ट से डरना नहीं है, बल्कि उससे लड़कर जीना ही जीवन है। मतलब जीवन में जो कष्ट आएंगे उससे लड़ना, उसको समझना और उसको सुलझाना, ठीक है, यही जीवन है। आगे है सप्रसंग व्याख्या करो, लगभग 100 शब्दों में कहा गया है। तो पहला नंबर है, 2 ही दिया गया है सप्रसंग व्याख्या करने को। तो पहला नंबर है, साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। इसका हम लोग उत्तर में लिखेंगे। पहले आप लोग लिखना सप्रसंग और एक हेडिंग बनाना और लिखना यहाँ पे प्रस्तुत अवतरण, या फिर आप लोग लिख सकते हैं गद्यांश। ठीक है, गद्यांश ऐसे स्पेलिंग होगा, प्रस्तुत गद्यांश आप लोग लिख सकते हैं, या फिर अवतरण अगर जो सही लग रहा है, मतलब जो इजी लग रहा है उसको सीखिए। ठीक है, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत हिम्मत और जिंदगी नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रस्तुत अवतरण में साहसी मनुष्य के बारे में बताया गया है। तो ये हो गया उत्तर में इसका सप्रसंग। और यहाँ पे आप लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है सप्रसंग करना है और व्याख्या भी करना है। तो व्याख्या में हम लोग लिखेंगे थोड़ा 100 शब्दों में कहा गया है, तो इसका आंसर बहुत बड़ा है, तो जितना छोटा हो सका मैंने कर दिया है। तो व्याख्या के तौर पर लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण में दिनकर जी का कहना है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। इस जिंदगी की पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर होती है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना ये साधारण जीव का काम है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। इसलिए साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। बस इतना तक लिखने से आप लोगों का ये व्याख्या कंप्लीट होता है, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में आता है। और ये दोनों में से हर एक एग्जाम में, फाइनल हो, हाफ ईयरली हो, यूनिट टेस्ट हो, कहीं ना कहीं इन दोनों में से किसी एक को देखने को हर बार मिलता है, जो कि 5 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, आगे देखेंगे, कामना का आंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबा कर निचोड़ो। यहाँ पे कहा गया है कामना का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, कामना जो लिया गया है यहाँ पे, कामना जो लिखा गया है
इसका मतलब है इच्छा, हमारे मन की जो इच्छा है उसको बताने को यहाँ पे कहा गया है कि इच्छा को अपनी छोटा नहीं करना चाहिए। लेकिन सप्रसंग और व्याख्या करने को कहा गया है, तो हम लोग सप्रसंग पहले लिखेंगे, उसके बाद में व्याख्या देखेंगे। सप्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक, सेम चीज़ें लिखेंगे जो कि पहले वाले सप्रसंग में लिखा था हम लोगों ने, क्योंकि ये दोनों एक ही चैप्टर के हैं। तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत हिम्मत और जिंदगी नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रस्तुत अवतरण, बस यहाँ से थोड़ा चेंज करना है कि इस जो सप्रसंग व्याख्या इसमें क्या कहा गया है। इसमें प्रस्तुत अवतरण में बताया गया है कि जीवन में कुछ भी पाने की इच्छा को कम नहीं करना चाहिए। मतलब हमें हमारे इच्छाओं को मारना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी इच्छा के हिसाब से जो आपको चाहिए उसके लिए मेहनत करनी चाहिए और कर्मों का फल अवश्य मिलता है। ठीक है, तो व्याख्या में कहा गया है कि लेखक ने कहा है कि कामना का आंचल, यानी जो कुछ भी पाने की इच्छा को कभी छोटा नहीं करना चाहिए। सभी कामों में, जितने भी काम हैं, जितने भी काम काज हम लोग करते हैं, सभी कामों में पाने की चाहत रखनी चाहिए। मतलब जब भी हम कुछ काम करते हैं उसके बदले हमें कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, तो सभी कामों में हमें कुछ ना कुछ पाने की चाहत रखनी चाहिए अपने मन में, और ज़िंदगी में जो भी फल मिलेगा वो उसे अपने दोनों हाथों से बटोर लेना चाहिए। तो यहाँ पे लेखक का कहने का यही मतलब है कि जब आप कोई भी काम करते हैं, आपके मन में जो भी इच्छा उठती है कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो आप कीजिए, और उसके परिणाम में आपको जो मिलता है उसको अपने दोनों हाथों से बटोर कर अपने पास रखिए। ठीक है, मतलब कर्मों का, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। सो इतना ही रहा हिम्मत और ज़िंदगी चैप्टर से, जो कि क्वेश्चन आंसर और सप्रसंग व्याख्या, शॉर्ट क्वेश्चन, ब्रॉड क्वेश्चन सारे के सारे हैं। तो बने रहें आप हमारे चैनल के साथ, और आगे की जो भी चैप्टर है उन सभी के क्वेश्चन आंसर धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे। सो आप में से अगर आपके दोस्तों में किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत हो तो आप लोग उसे शेयर ज़रूर करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।